दुनिया में बहुत सारे राज होते हैं। कुछ ऐसे राज होते हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है और कुछ ऐसे राज होते हैं जिन्हें ना जाना जाए वही बेहतर है। उसमें से एक है संभाला शहर। वो संभाला शहर जो कई रहस्यों से घिरा हुआ है। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो के पार्ट 1 में जो मैंने कैलाश के बारे में बताया, कैलाश पर्वत के बारे में, वहीं पर एक शहर के बारे में मैंने बताया था कि संभाला शहर जहाँ पर श्री कृष्ण का जो दशा अवतार होगा, यानी कि भगवान विष्णु का जो है कल्कि अवतार, उसका जन्म होगा। साथ में अगर हम कैलाश की बात करें, अगर हम संभाला शहर की बात करें, तो भगवान शिव की बात ना हो ये हो नहीं सकता। कहा जाता है कि शिव जो होकर भी ना हो, जो शून्य भी हो और जो शून्य से निकली सृष्टि भी हो, जो कड़ में व्यक्त भी हो और जो सत्य भी हो और सुंदर भी हो, जिसमें सृष्टि भी विलीन रहे, वही है भगवान शिव। फिर भी दुनिया उन रहस्यों को जानना चाहती है जो संभाला और हिमालय और कैलाश से जुड़े हुए हैं, क्योंकि साइंस डिवाइन एनर्जी पर, डिवाइन शक्तियों पर बिलीव नहीं करती है। और कैसे आएंगे कृष्ण का अवतार, संभाला का वो पवित्र पेड़ जहाँ जन्म होगा श्री कृष्ण के कल्कि अवतार का, अश्वत्थामा के मस्तिष्क पर स्थित मणि, जिन्हें भगवान शिव का ही रूप कहा जाता है। और क्या भगवान शिव कल्कि की माँ सुमिति की रक्षा करेंगे? जगन्नाथ का चक्र ऐसे घूम के आएगा कि हर फेरे में प्रलय ही लाएगा, धरती कांप उठेगी और अंत हो जाएगा कलयुग का, और फिर से नया युग सतयुग दोहराया जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर जो है प्रलय को, जो शक्ति है उसकी एनर्जी है, उसको दिखाएगा दुनिया को। जब उसका जो ध्वज है उसमें बदलाव होगा, जब चक्र है उसमें बदलाव होगा। कहा जाता है कि कोई भी परिंदा जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से उड़ नहीं सकता, उसमें जब बदलाव होगा। यही है भविष्यमालिका का एक सत्य, जिससे दुनिया डरती भी है और दुनिया समझती भी है। अब सनातन धर्म की एक ऐसी गाथा जो कई युगों से बार बार दोहराई जा रही है, जिसका प्रारंभ महाभारत के एक श्राप से हुआ था। वो श्राप जो खुद श्री कृष्ण को मिला था, वो श्राप जिसने श्री कृष्ण के वंश का विनाश किया था, वो श्राप जो आज धरती का अंत करेगा। अब कल्कि अवतार और संभाला शहर, जहाँ कई राज जुड़े हुए हैं, जिनके राज दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं। मेरा मानना है कि हमें अपने यूथ को, स्पेशली बच्चों को, उन्हें ज़रूर बताना चाहिए कि संभाला शहर क्या है और क्या है कल्कि अवतार, और कैसे जो है हम एक ऐसे युग की तरफ बढ़ रहे हैं जो विनाश का कारण है। अब संभाला शहर हमें ले जाता है एक ऐसे प्राचीन कहानी की तरफ, जहाँ हम जानते हैं कि इनके अंतिम जो राजा थे संभाला के, उनका नाम था रुद्र चक्र। ये वो शहर है जहाँ सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो पुण्य आत्मा हो, जो डिवाइन एनर्जी हो, जो डिवाइन शक्तियों पर बिलीव रखते हों, जो स्पिरिचुअल हों, साथ में जो सूक्ष्म शक्ति का प्रयोग कर अपनी जीवात्मा को सूक्ष्म रूप में एक तरह से धारण कर सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं। ये शहर कैलाश में कहीं छिपा हुआ है। कुछ का कहना है कि हिमालय की ऊंची चोटियों में दफन है। कुछ लोग संभाला को स्वर्ग मानते हैं, उनका बिलीव है, इन पर आस्था है, और कुछ का कहना है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बल्कि इसका एक अलग ही डायमेंशन है जहाँ सिर्फ स्पिरिचुअल एडवांस एनर्जी ही ट्रैवल कर सकती है। संभाला शहर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग टाइम ट्रैवल करते थे। ये लोग कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते थे, फ्यूचर में जा सकते थे। यही नहीं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये एलियन से, यानी कि दूसरे ग्रह के लोगों से भी बात करते थे। और जो तिब्बती लामा है, जो बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है और कई धार्मिक पंथ के द्वारा इस पर विश्वास भी किया जाता है। ये जगह हिमालय में है और इस स्थान के इतने नाम हैं कि इसे लैंड ऑफ 1000 स्टेट के नाम से जाना जाता है।
इसके नाम हैं सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज, संग्रीला और संभाला जैसे नाम से इसे बुलाया जाता है। अब अमेरिका, जर्मनी, चीन सभी इस शहर को ढूंढने के लिए परेशान हैं। 2013 में एक टीम तिब्बत जाती है और तिब्बत में उसकी नज़र पड़ी गोंगी किंगडम पर। ये किंगडम जहाँ 1 लाख लोग रहते थे, पर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात 1 लाख लोग गायब हो गए और गए कहाँ? इसकी स्टोरी को सुलझाने के लिए, इसके रहस्यों को सुलझाने के लिए जब वो टीम जो है तिब्बती लामाओं से बात करती है तो पता चला कि 13वीं सदी में इस शहर को बसाया गया था और ये शहर बहुत वैभवशाली था, जन धन से भरा हुआ था और 15वीं सदी तक ये रहा है। पर ऐसी जगह पर जहाँ इतनी मात्रा में बर्फ़ हो, ऐसी जगह पर सरवाइव करना इतना आसान नहीं रहा होगा। कहा जाता है कि जब गोंगी साम्राज्य के जो किंग थे उनसे पूछा जाता है कि आपके इतने वैभवशाली साम्राज्य के पीछे कारण कैसा, कौन सा है, क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये संभाला शहर की एनर्जी से एक तरह से जुड़ा हुआ है। अब 1673 में ये साम्राज्य लद्दाख के आक्रमण में आ गया। जिस दिन, जिस रात इस महल पर यानी कि साम्राज्य पर आक्रमण हुआ, उस समय 1 लाख लोगों में से एक भी बच्चा यहाँ पर नहीं था। सभी अचानक गायब हो गए थे। जब इसका पता लगाने के लिए लद्दाख के जो राजा थे उन्होंने एक बड़ी मात्रा में सैनिक भेजा महल के अंदर, तो पता चला कि एक गुफा है जो धरती के नीचे जाती है। गुफा के अंदर सैनिक प्रवेश करते हैं, देखते हैं वहाँ पे काफ़ी हलचल थी, पैरों के निशान थे, चीज़ें काफ़ी बिखरी हुई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है, वो और आगे बढ़ते हैं। जब वो और आगे जाते हैं तो कुछ उन्हें दिखाई देना ही बंद हो जाता है, चीज़ें अदृश्य हो जाती हैं। फिर भी वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर उन्हें अचानक से वहाँ पर कैलाश पर्वत दिख जाता है और रास्ता बंद। ये असंभव था कि कैसे 1 लाख लोग एक ही टाइम में गायब हो गए और साथ में अब कैलाश पर्वत दिख रहा है। तो क्या ये कहना सही होगा कि वो सारे लोग कैलाश पर्वत में रह रहे हैं? और आज तक इस रहस्य को सुलझाया नहीं जा सका। और इस स्टोरी के बारे में जो इस कहानी का जो उल्लेख है वो है तिब्बती ग्रंथ के कालचक्र और जांगझुंग संस्कृति में। इस जो है गोंगी साम्राज्य के बारे में बताया गया है। कालचक्र में इस बात का उल्लेख है कि संभाला शहर के लोग और पेड़ पौधे सब अमर होते हैं। साथ में इस शहर में एक वृक्ष का भी उल्लेख है जिसका नाम है अश्वत्थ वृक्ष। ये संभाला का सबसे पवित्र पेड़ है जहाँ पर विष्णुयास और सुमति के पुत्र कल्की का जन्म होगा और वो जो दशा होगा, जो नक्षत्र होगी, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसका नाम है खड़ग अश्वनी नक्षत्र जो 6000 वर्ष के बाद आती है। खड़ग का मतलब होता है अग्नि की तलवार और जो कल्की का जन्म होगा वो राक्षस कली को मारने के लिए होगा। एक और नाम है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी महाभारत के काल से आज भी वो धरती पर मौजूद है। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। कल्की अवतार की राह देख रहे हैं, उनका नाम है अश्वत्थामा। गुरु द्रोण के पुत्र और भगवान शिव के अंश अश्वत्थामा, जिन्हें श्री कृष्ण ने श्राप दिया था और वेद व्यास के महापुराण में इस श्राप का उल्लेख भी है। साथ में वेद व्यास के महापुराण में एक बात का और उल्लेख है जो है अर्जुन के अलावा अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो किसी भी वस्तु में ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर सकते थे। जहाँ शिव पुराण में अश्वत्थामा को शिव का रूप माना जाता है, वहाँ एक मणि का भी उल्लेख है जो अश्वत्थामा के पास थी जिसका नाम था चिंतामणि पत्थर। कुछ का कहना है कि ये संभाला शहर में आज भी मौजूद है। एक व्यक्ति जिनका नाम था निकोलस, वो अपनी पत्नी के साथ संभाला शहर को ढूंढने का डिसीज़न लेते हैं और 1922 से 1928 तक वो तिब्बती हिमालय में यात्रा करते हैं। वो अपनी टीम के साथ आते हैं और जो पूरा विवरण था वो अपनी डायरी में लिखा करते थे। उनके साथ जो वहाँ पर घटनाएं हुई थी वो काफ़ी शॉकिंग हुई थी। उन्होंने इस बारे में अपनी डायरी में लिखा भी था।
शंभाला, एक ऐसी नगरी जिसका अस्तित्व केवल कल्पनाओं और मिथकों में ही नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविकता है जो हमसे कहीं गहरे छिपी हुई है। जब मैं तिब्बत की दुर्गम घाटियों और हिमालय की ऊंचाइयों से गुजर रहा था, तो मैंने महसूस किया कि इस नगरी का रहस्य केवल भौतिक रूप में नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक मार्ग है। 5 अगस्त 1927 का वह दिन, जब मैंने आकाश में एक अंडाकार वस्तु को उड़ते देखा, मेरे जीवन का एक ऐसा पल था जिसने मेरे सभी संदेहों को दूर कर दिया। मुझे लगा कि मैं शंभाला की झलक देख रहा हूं। शंभाला को खोजना आसान नहीं है। यह केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिनका हृदय शुद्ध और जिनकी चेतना आध्यात्मिक रूप से विकसित हो चुकी है। यह नगरी ज्ञान, शांति और एक उन्नत सभ्यता का प्रतीक है, जो आने वाले समय में मानवता का मार्गदर्शन करेगी। लेकिन एक दिन अचानक एक ऐसी घटना घटी जो उनकी टीम को आश्चर्य में डाल देती है, क्योंकि उस दिन अचानक निकोलस और उनकी पत्नी गायब हो जाते हैं कैंप से, और फिर 6 महीने बाद वो वापस भी मिलते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि वो कहाँ थे, तो वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं थे। उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो काफ़ी चेंज हो चुका था, उनकी ऑरा बदल चुकी थी। उसके बाद रूसी टीम उनकी डायरी देखने का निर्णय लेती है, और जब वो देखती है तो उसमें लिखा था कि निकोलस और उनकी पत्नी को एक मॉन्क मिले थे, और वो मॉन्क उन्हें एक गुफा में लेके जाते हैं। उस गुफा में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसका जिक्र उन्होंने डायरी में किया था, कुछ नदियों का जिक्र किया था, और वो हमारी अर्थ के जैसे, धरती के जैसे कतई नहीं थी। इसके बाद रूसी टीम को ये प्रमाण मिल जाता है कि शंभाला शहर वाकई में इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। जहाँ पूरी दुनिया में रिसर्च चल रही है कैलाश पर्वत और शंभाला शहर को जानने के लिए, चाइना, यूएसए, ब्रिटेन, तिब्बत, सब, वहीं पर दुनिया के जो श्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि उन्होंने अभी तक कुछ नहीं जाना है, और ना ही वो शंभाला शहर के बारे में जानना चाहते हैं। कारण है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो पहली बात तो उनके पास वो साधन नहीं है, दूसरी बात अगर वो वहाँ तक पहुँच भी गए तो वो उस चीज़ को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। कहा जाता है कि शंभाला शहर में जाने के लिए डिवाइन फोर्सेस की ज़रूरत होती है, जहाँ हम कैलाश पर्वत का काफ़ी हिस्सा नहीं समझ पाए हैं, नहीं जान पाए हैं। ऐसे में शंभाला शहर के बारे में जानना इम्पॉसिबल है। दूसरी चीज़ है कि जो लोग शंभाला शहर जाने की कोशिश करते हैं या फिर कैलाश पर्वत जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें कुछ दिखाई देता है, उन्हें कुछ सुनाई देता है, कुछ महसूस होता है जो उन्हें वहाँ जाने से रोकती है। ये आम लोगों का नहीं बल्कि उन लोगों का कहना है जो साधक हैं, जिनकी आंतरिक चेतना काफ़ी मजबूत है। वो कहते हैं कि वहाँ जाने से हमारी चेतना भी स्थिर नहीं रह पाती है। कहते हैं कि कुछ संत जो समाधि लेते हैं हिमालय के आसपास, उनका कहना है कि जब वो सूक्ष्म शरीर अपना छोड़ते हैं तो वो भ्रमण करता है समाधि के दौरान। ऐसे में उन्हें कुछ दिखाई देता है, कुछ एनर्जी दिखाई देती है जो शंभाला जैसी है, पर इस बारे में वो ज़्यादा बताना नहीं चाहते, क्योंकि कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जितना राज रहे उतना बेहतर है। उनमें से एक है शंभाला शहर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई घटना के साथ, किसी नई स्टोरी के साथ नेक्स्ट सीरीज़ में।